कश्मीर की बात हो तो कन्हड़ की राज तरंगणी की बात होगी, और साथ ही बात होगी शततंत्री वीणा की और वहां के सौंदर्य बोध की। पृथ्वी का स्वर्ग ही तो रहा है कश्मीर, और कश्मीर की उन्हीं वादियों में चश्मे शाही का जल, जो शुद्ध जल मिलता था, वो बस अतीत में सिमट गया ऐसा जान पड़ता है। कश्मीर की उन्हीं वादियों में जीवन जीते हुए आज विश्वविख्यात कलाकार के रूप में स्थापित हैं भजन सुपुरी जी, शततंत्री वीणा के उस वाद्य यंत्र के महानतम कलाकार भजन सुपुरी जी। कश्मीर में आपको हम ले चलते हैं अपने उस वादी यंत्र के साथ जिसमें जीवन जिया, लेकिन कश्मीर की उन वादियों में जिस तरह से जीवन जिया आपने, वहाँ के उस जीवन में जो चश्मे शाही का जल हो, जो जल पी करके जो सौंदर्य के साथ मिल करके आए, और आज की स्थिति में जल की ये है कि अब अगर हम हैं और अगर आरओ नहीं है तो अब हम कुछ भी नहीं है। हाँ, बराबर, बिल्कुल। वीरेंद्र भाई, कश्मीर की जो बात आई तो मुझे अर्ली 50s का वो दौर याद आया कि मेरे अंकल की पोस्टिंग अनंतनाग में थी। अनंतनाग में जहाँ वो रहते थे वो सिटी ही थी, ऐसा तो नहीं था कि वो वहाँ से बाहर था और बीच में था। उनका रहने का जो व्यवस्था थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, नीचे वाले में भी एक कमरा था। एक कमरे से पानी बहता था, जो स्वच्छ पानी आता था, वेरी नाग के नागों से वो बह के वहाँ से पानी आता था, वही पिया जाता था और हाथ मुँह सारा उसी से धोया जाता था। अब अगर वहाँ देखें तो वहाँ नागों में पानी नहीं है, तो घर से निकलना तो बहुत ही दूर। चश्मे शाही अक्सर जाया करते थे, यहाँ से भी लोग वहाँ आते थे, विजिटर्स आते थे, लाखों की तादाद में। पानी बहता था, इतना शोर उसका होता था कि जब आदमी पहाड़ी चढ़ के वहाँ आता था कि वो जो ध्वनि आती थी पानी की बहने की, उसको लेके ही आदमी की थकान दूर हो जाती थी। अब वो एक धारा बन गया है। रीज़न ये हो गया कि उसकी जहाँ से वो पानी आता था वो कुदरत का खेल था और नेचर का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ। तो उसमें लोगों ने डाइवर्जन डाल दिए, कोई पानी किसी के यहाँ ले गया वीआईपी के, कोई दूसरे साहब आ गए उनके पास चला गया, इधर उधर चला गया, डाइवर्जन दे दिया, पानी की धारा ही कम हो गई। फिर उन्होंने खूब खोजना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या हो गया, वो गुम हो गया क्योंकि कुदरत का जो बनाया हुआ रचना है, आप उस साथ फिडल करेंगे, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर लेगी। कहते हैं कि वो चश्मे का पानी दिल्ली तक भी आया उस समय, दिल्ली में पाला, बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल उनको बहुत ही अच्छा लगता था वो, और कोई उनके लिए पानी वहाँ से आता था क्योंकि वो साफ सुथरा स्वच्छ वाटर जिसे आप कहिए, स्वच्छ जल वो था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जल की हमने कभी इज्जत नहीं की। इस सृष्टि में जहाँ भी आप देख लीजिए 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है, और 3 हिस्से पानी में समुद्र का पानी है वो आप पी नहीं सकते, लेकिन जो प्यूरिफाइड हो जाता है वाटर, जो पानी के ज़रिए आपके नलों के ज़रिए आता है, चश्मों के ज़रिए आता है, और उसका हमारा एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, उसकी पहचान करना, और पहचान करके उसको ये साबित करना कि हमारे जीवन का कितना हमारे प्रिय है, हमारा जीवन इसी से है। जल देगा तो जान, वरना गया तो लेगा प्राण। बहुत सही, जल सीधी सी देगा तो जान और गया तो गई प्राण। हाँ। तो इस वजह से यहाँ पे कई दफ़ा बोला गया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब भी इसके बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारा जमुना है, गंगा है, पहले तो पानी यहीं से पिया जाता था, पहले जहलम से भी पानी पिया जाता था कश्मीर में। अब स्थिति यह है कि एक ड्रॉप आदमी के अंदर चला गया तो उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू हो जाता है। क्या स्थिति हमने की है, ये जल से नहीं हुई, खुद नहीं हो गई, बल्कि हमने खुद क्रिएट की हुई है। कि जहाँ आदमी चला जाता था गंगा के तट पर कि वाह भाई क्या है कि गंगा मैया है, और जल एक लोटा भी हमारे ऊपर शरीर के ऊपर चलता था तो ऐसा लग रहा था कि तरावत होगी। अब आदमी पहले ही सोचता है कि पता नहीं क्या इन्फेक्शन होगा इसमें, और जो बात सही है, मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है, हमें अपनी जनरेशन्स के बारे में सोचना है, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है कि ये जो हमारे प्राण देने वाला, जो प्राणों की सेवा रक्षा करने वाला है, उस तत्व को हमें बहुत ही इज्जत देनी है, बहुत ही श्रद्धा से देनी है, जो हमारे पीर पैगंबर फ़कीर किया करते थे। आचमन लेते समय पहले जल को हाथ में डाल के
चावल अपने खाने के ऊपर से घुमाते थे। ये एक उसकी इज्जत थी कि हाँ भाई ये तत्व मेरे अंदर चला जाएगा और मुझे एनर्जी मिलेगी। यहाँ ही नहीं बल्कि शिव जी के जटा से तो गंगा ही हमने हमेशा देखा है और हमेशा ही रहेगा, पर वही गंगा रहेगा कि जो सच गंगा होगा। उस गंगा की इज़्ज़त करना है हमें कि जहाँ से आ रहा है ये सिंबॉलिक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जल को हम अपने जीवन से ज़्यादा प्यार करें और अपने आगे आने वाली नस्ल के बारे में, पीढ़ी के बारे में सोचें कि हम इस वक्त उसको सेव करेंगे, उसका बचाव करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम हम इसको कंजप्शन कर सके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही जीवन दान होगा। यानी हम ये कह सकते हैं पानी, प्यास और प्राण तीनों का समन्वय, तीनों एक साथ जुड़े हुए। और इसको पूरा करने की अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए तो या तो हमारे सामने आरओ वाटर है शुद्ध जल के रूप में जी, या अगर आरओ नहीं मिलता तो हम कहीं ना कहीं लगता है कि बिखर गए, बीमार हो गए, तुरंत आरओ वाटर है कि नहीं भाई, एक डर सताने लगा है। बराबर, बिल्कुल। और वो सही है, वो डर बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आप ऐसे ले ही नहीं सकते। और चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, या चाहे कोई भी जगह हो, आप पहले ही ढूंढ रहे हैं कि मेरी मशीन कहाँ है जो फिल्ट्रेशन करके मुझे पानी देगी। तो इतना आदमी डिपेंडेंट मशीन्स पे हो गया है कि हमारा जीवन ही मशीन बंद हो गया है, हम खुद ही मशीन बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी से हमको अपील करनी चाहिए। आप सबको मैं विनती कर रहा हूँ, और जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उतना पानी की, जल की इज़्ज़त करें, जितना ही ज़रूरी है उतना ही यूज़ करें, दूसरों के लिए भी रखें और आगे आने वाली नस्ल के लिए भी, आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी उसको सेव करके रखें। एक बात और आती है कि कितना भी हो कोशिश करें हम, जो नहीं मिल रहा है जल, हमें शुद्ध जल मिले और उस शुद्ध जल को किसी न किसी रूप में हमें ग्रहण करना है ताकि बीमारियों से हम बच सकें। बिल्कुल। ये कैसे कहेंगे इस जी, बात को? और जितना नेचुरल वाटर हो सके उसको हमें इतना साफ सुथरा रखना है। और हम देखते हैं कि अक्सर दरिया में क्या होता है कि जितना बचा कुचा कचरा होता है वो दरिया में ही डाल देते हैं, कि जाएगा कहाँ, ये तो पानी में ही रहेगा ना। तो जिससे कि जल से जुड़ी हुई जो जीव जातु हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस वाटर को आप छू भी नहीं सकते। जिसके समाधियाँ लोग लेते थे, समाधि आते थे, वहाँ में मेडिटेशन होती थी, पूजा पाठ भांडा कृषि ने किया और वो सारा हकीकतन ये है और सदियों से यही चला आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है इस बारे में, वाकई चिंतन और चिंतित होकर चिंतन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भजन सुपुरी जी। आपने अपने कलात्मक वैभव के साथ आम जनमानस के बीच में पहुंच करके अपनी बात, अपना संदेश जो रखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जुड़ करके एक होकर के पानी की इस लड़ाई में, पानी के लिए शामिल हो जाए, हम सब एक होकर के आगे आ जाएं, मिलजुल करके पानी की रक्षा के लिए आगे बढ़े, यही हमारा एक उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।